शैला, हम लोग यहाँ आ तो गए हैं, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये सही नहीं है। हम लोग वापस चलते हैं प्लीज। इतनी दूर आके अब लौटेंगे नहीं। ट्रस्ट मी, आज मेरा शक यकीन में बदलेगा। चल, मैं तेरे साथ हूँ। मिसेस तृप्ति सिन्हा, आइए आइए। माँ मेहंती आप ही का इंतजार कर रही है। जूते यहाँ उतार दीजिए। इधर आइए आइए। माँ मेहंती 2 मिनट में आ रही है। माँ, ये वही है तृप्ति सिन्हा, अपने मरे हुए पति से मिलना चाहती है। अभीक सिन्हा। इनके पति का 2 महीने पहले स्वर्गवास हो गया और उन्होंने अपने ऑफिस की बिल्डिंग की खिड़की से कूद के आत्महत्या कर ली। तब से बहुत ज्यादा तड़प रही है। माँ, अभीक और मेरे बीच में कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन इतनी सी बात को लेकर अभीक आत्महत्या नहीं कर सकते। वो इतने कमजोर नहीं थे। माँ, उनकी ये आत्महत्या एक रहस्यमय है। ना तो कोई सुसाइड नोट है और ना ही कोई क्लू। ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। देखिए, आपको ये सब बताने की जरूरत नहीं है। माँ ये सब जानती है। और वैसे भी मुझे शैला जी ने कल आपके पति के बारे में सारी डिटेल्स दे दी थी। आपके लिए खुशखबरी है। आपके दिए हुए डेट और डिटेल से माँ ने आपके पति की आत्मा से संपर्क कर लिया है। वो भुवनेश्वर से उन्हें लेकर आई हैं और बहुत ही जल्दी वो आपके सामने होंगे, आपके सारे सवालों के जवाब देंगे और वो बहुत ही जल्दी आपके पति की आत्मा को अपने भीतर बुलाएंगी। जय माँ मेहंती। जय माँ मेहंती। घबराओ मत, ये तुम्हारा पति अभीक है। आओ अभीक, आओ और मुझ में समाकर अपनी पत्नी की जिज्ञासा दूर करो। अभीक, अभीक आओ, आओ अभीक, आओ, आओ मुझ में समाकर अपनी पत्नी की जिज्ञासा दूर करो
अभिक आओ, आओ और मुझ में समा जाओ। अभिक, अभिक तुम्हें माँ मायावंती बुला रही है, आओ। आओ और मुझ में समा जाओ, अभिक आओ। शोना, मुझे माफ कर दो शोना, माफ कर दो शोना। मेरे मरने से वो वादा टूट गया जो 10 साल पहले मैंने तुम्हें किया था, नैनीताल की झील, नैनीताल की झील। तुम कौन हो तुम? याद है ना तुम्हें वो वादा? जब उस नाव में बस मैं और तुम थे, हल्की हल्की बारिश। हाँ, याद है मुझे, सब कुछ याद है मुझे। कि एक दूसरे का साथ शादी की 50वीं सालगिरह मना कर ही छोड़ेंगे। याद है ना? अभी? याद है ना? अभी इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है तृप्ति। मैंने आत्महत्या नहीं की, मुझे मारा गया है। मेरा खून हुआ है। क्या? हाँ, मेरा खून हुआ है। जब तक मेरे कातिल को सजा नहीं मिलेगी, मुझे शांति नहीं मिलेगी। किसने मारा तुम्हें? कौन है तुम्हारा कातिल? पीतांबर। अभिक का ड्राइवर? तो आपके पति की आत्मा ने एक औरत के शरीर के अंदर आकर आपसे कहा कि उनका खून आपके ड्राइवर पीतांबर ने किया है, यही कहना चाहती हैं आप? जी सर, आप उस पीतांबर को फौरन अरेस्ट कर लें। तो मैं कोर्ट में क्या कहूंगा कि माय लॉर्ड इनके पति के भूत ने? देखिए, मैं ऐसी किसी को नहीं पकड़ सकता। वो पुलिस रिपोर्ट में साफ दर्ज है कि इनके पति ने शराब के नशे में 10th फ्लोर से कूदकर आत्महत्या की। सर, ये सही नहीं है। मेरे पति अभीक ने सुसाइड नहीं किया है, उनका मर्डर हुआ है। आप यकीन क्यों नहीं करते? सर, मैंने अपनी आंखों से अपने पति अभीक की रूह को मां मयंती के शरीर में आते हुए देखा है। और अभीक ने सुसाइड नहीं, उनका मर्डर हुआ है सर। आई एम सॉरी, लेकिन मैं किसी को ऐसे ही बिना सबूत के गिरफ्तार नहीं कर सकता। और अगर मैं कहूं कि सबूत है पीतांबर के ही घर में? पीतांबर के घर में एक नीला संदूक है। उसके अंदर श्री देवी की तस्वीर वाला एक डब्बा है। उस डब्बे में उसके कातिल होने के सारे सबूत तुम्हें मिलेंगे। तृप्ति, जाओ वहां से सारे सबूत ढूंढो और उसे सजा दिलाओ। प्लीज इंस्पेक्टर, एक बार उस पीतांबर के घर जाके देख लेंगे तो क्या हो जाएगा? चलिए ठीक है, लेकिन अगर वहां कुछ नहीं मिला तो समझ लीजिए कि केस बंद। वैसे तो ये केस बंद ही है। क्या नाम बताया उस ड्राइवर का? साले जानता नहीं कौन हूं मैं? पीतांबर गुप्ता नाम है मेरा, पीतांबर गुप्ता। शकील, तेरे से बोल दिया, मेरे से पंगा मत ले साले, मत उलझ मेरे से। नहीं, अभी भाई को फोन लगाएगा भाई अंदर में, उसका 40 आदमी तेरे घर के आमने सामने मिलेगा और हाथी से तेरी हड्डी पसली सब एक कर देगा, समझा क्या? हाँ बेस, साले धमकी है तो धमकी सही, जो करना है कर ले, उखाड़ना है तो उखाड़ना है साले। हाँ बोल दे पुलिस को, साले नहीं डरता किसी पुलिस। क्या शकील तू उल्टा पुल्टा फोन पे बुलवाता रहता? मैं ऐसे धमकी दे रहा था, मेरा भाई तो प्लम्बर है। चुप कर। नीले रंग का संदूक ढूंढो। जी सर। क्या ढूंढ रहे हैं सब? मैंने कुछ नहीं किया। पता नहीं मैं कैसे उन औरतों की बातों में आ गया। साबेरा संदूक।
पैसे और चाबी सर। ये पैसा भाई का है भाई। और ये चाबी? ये चाबी अभी से नई कार की है ना? हैं? ले चलो इसे। चोरी करता है। गुड मॉर्निंग केटी एंड वरुण। हाय बिली। ओ वरुण, तुम केटी के साथ चेस खेलते हैं? हाँ, you'll never win. मिस्टर बिलोमारिया, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। मैं सोच रहा हूँ। आधे घंटे से सोच रहा है, चल अभी। सर प्लीज लेट मी कॉन्सेंट्रेट। ओके। यस श्योर। यस सर, श्योर। चेक इन वेट। हो नो सर, आपको हराना इम्पॉसिबल है। सचमुच सर, आप बहुत अच्छा खेलते हैं। इसका श्रेय मेरे पिताजी को जाता है, उन्हीं से सीखा था चेस खेलना। सो आई एम श्योर ही मस्ट बी अ ग्रेट चेस प्लेयर टू। यस यस। सो वो करते क्या है? छोड़ना, फिर कभी बात करेंगे। नहीं सर, प्लीज बताइए ना, वो करते क्या? करते तो बहुत कुछ है, एक नहीं अनेक व्यवसाय हैं उनके। इज अ बिग बिजनेसमैन। बिजनेसमैन? मुझे लगा था कि वो वकील या जज होंगे। ये जज का तो पता नहीं, लेकिन वकीलों से सख्त नफरत है उन्हें, विशेषकर एक वकील से। अरे बिली, वो एसएमएस आपने भेजा था मुझे, पीतांबर गुप्ता ड्राइवर, क्या चक्कर है उसका? वो मेरा ड्राइवर है ना रफीक, वो और पीतांबर एक ही बस्ती में रहते हैं। तो रफीक ने बोला कि तुम उसकी मदद कर सको तो। हेल्प? कैसी हेल्प? पीतांबर का बॉस का मर्डर हुआ है और इल्जाम पीतांबर पर आया है। अब रफीक तो कहता है कि पीतांबर ना आदमी क्या मक्खी को भी नहीं मार सकता, खाली बड़ी बड़ी बातें कहता है। तो आप चाहती हैं कि मैं उसका केस लड़ूं? वो पीतांबर है ना, उसके गांव में 4 अनमैरिड सिस्टर्स है और बूढ़े माँ बाप है, और वो इकलौता अर्निंग मेंबर है फैमिली का। बेचारा बहुत गरीब है। प्लीज केडी, उसको एक बार मिल तो लो। बात करता हूँ उससे मैं। मुझको पकड़ा है, मुझको। ये पुलिस वाले जानते नहीं मैं कौन हूँ। विरार ईस्ट में मेरे मामा कारपोरेटर हैं। बस एक फोन करेंगे ना कमिश्नर को, पुलिस साले जीप में बिठाकर मुझे घर तक छोड़ने आएंगे। हाँ केटी साहब, आप कहाँ चले? नहीं, मैं जा रहा हूँ क्योंकि विरार ईस्ट में आपके मामा कॉर्पोरेटर है, तो एक फोन करेंगे तो वो एक फोन करवा लीजिए। मेरा क्या? मामा को हार्ट का प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा कि छोटे मोटे मामले के लिए क्या टेंशन देना। ये 12,000 के लिए अपने मालिक की हत्या करना, ये छोटा मोटा मामला है। अरे नहीं साहब, क्या बोल रहे हैं? मैंने अभी सेठ की हत्या नहीं की, मैंने नहीं मारा। लेकिन तो आरोप तो आप ही पर लगा है। सुना है कि कुछ दिन पहले आप उनके ऑफिस गए थे, आपने उन्हें जान से मार देने की धमकी दी थी। साहब अभी सेठ है ना, उन्होंने काम ही ऐसा किया जिसके लिए मैं जोश में होश खो बैठा। क्या सब 6-7 से उनकी गाड़ी चला रहा हूँ, रोज रात में ओवर टाइम कराते हैं तो उसका पैसा नहीं देते हैं। बस ओवर टाइम का पैसा मांगने के लिए ऑफिस में चला गया, उसे मैं कहा कि मेरा ओवर टाइम का पैसा दो, उन्होंने मना कर दिया। इसी में हमने थोड़ा सा टेलर दे दिया था। 15 घंटे का ओवर टाइम का पैसा चाहिए मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ओवरटाइम के पैसे मांगने की? क्यों? शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें अभी भी इस नौकरी पर रखा हुआ है। याद है ना, पेट्रोल के पैसे में गफला करते हो, मैंने खुद पकड़ा है तुम्हें। उसके बाद तो पेट्रोल नहीं चलाया ना, बस बात खत्म करो ना सर। एक तो गलती करते ऊपर से जबान लड़ा रहे हो। क्यों? ये लो, ये पकड़ो, ये तुम्हारे इस महीने की तनख्वाह, इसे लो और यहाँ से दफा हो जाओ। हाँ जा रहा हूँ, मुझे भी यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है। नौकरी से निकाल रहे हो ना, 1 महीने का एडवांस तनख्वाह देना पड़ेगा, 12,000 रुपया। 12,000 दे दो, चला जाता हूँ। जानते नहीं मैं कौन हूँ। वहाँ रुपया तो देना पड़ेगा, तभी मैं जाऊँगा। अच्छा, देना पड़ेगा। नहीं देता, क्या कर लेगा? जानता नहीं मैं कौन हूँ? पत्या भाई का नाम सुना है? पत्या भाई,
मेरे भाभी के राखी भाई हैं। अगर उनको पता चल गया कि तूने मेरे 12,000 नहीं दिए ना, यही सबके सामने तेरी गर्दन काटेगा, सबके सामने। क्या हो गया? तूने मुझको मारा। सिन्हा, ये थप्पड़ बहुत भारी पड़ेगा तुझे। तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। साले मर्सिडीज चलाने वाले मक्खी चोर। तू आप कहाँ चले? मैं आपका केस लड़ना है, उसकी तैयारी करने जा रहा हूं। मैंने हत्या नहीं की है। हमें पता है तुम कौन हो पीतांबर। एक नंबर के पियक्कड़ हो तुम। अभी भी क्या है? नहीं। पक्का? जी। लेकिन उस दिन तो पी थी जिस दिन अपने बॉस को ऊपर से नीचे धक्का मार दिया था तुमने। योर ऑनर, सिर्फ 12,000 रुपए के लिए बहस हुई। जब इनके बॉस ने इनको थप्पड़ मारा तो इन्होंने बॉस को ही मारना। अरे नहीं साहब, मेरा गुस्सा और जोश दिखावा है, ढोंगे। इसमें दम नहीं है। नहीं। पोतिया भाई, मानखुड़ वाले, मेरे भाभी के राखी भाई आएंगे आपके ऑफिस में लेकर तलवार और आप पे करेंगे वार, ऐसा कुछ कहा था आपने? अरे भाई, मेरे भाई की अभी तो शादी नहीं हुई तो भाभी कहाँ से? मैं तो ऐसे ही झूठी फूल देने के लिए बोलता रहता हूँ। तुमने दी हूल, यही की तुमने भूल। अब मैं चटाऊंगा तुम्हें धूल। अरे वाह, ये तो काफिया बन गया पाठक साहब। और ये साबित करने के लिए योर ऑनर मैं बुलाना चाहूंगा अभिक के ऑफिस में काम करने वाले प्यून सहदेव को। इजाजत है? जी साहब। उस थप्पड़ के बाद पीतांबर ने अभिक साहब को मारने का फुल प्लान बना लिया था। साला सिन्हा मेरा 12,000 रुपए हड़प करके मुझको थप्पड़ मारता है। जानता नहीं वो मैं कौन हूँ। मेरा चाचा है ना, वो कुर्ला की रफीक हड्डी से उसकी पहचान है। अबे साले पीतांबर, सबको मालूम है कि तू कुछ नहीं कर सकता। अच्छा? एक नंबर का लुक है। अब देख, अगर मैंने उसको मरवा दिया तो बोल। तू मरवाएगा? अबे साले तू कुछ नहीं कर सकता। तू क्या मरवाएगा? मैं सच कह रहा हूँ, मैं उसको मार करके उसकी मर्सिडीज लेकर के भाग जाऊंगा, बेच दूंगा, सारा पैसा आप जाऊंगा। गाड़ी ना सही, गाड़ी की चाबी चुरा ली। ये सोच कर कि आज चाबी चुरा ली है, कल गाड़ी भी चुरा लूंगा। हाँ, सब दारू जो न कराए कम है। दारू के नशे में मैंने जाने क्या क्या बोला था। मैंने चाबी नहीं चुराई। चलो मानता हूँ कि दारू के नशे में इंसान क्या बोल देता है, होश नहीं रहते, मानता हूँ। लेकिन ये जो चाबी है ना पीतांबर जी, ये नशा नहीं करती, ये इंसान नहीं है। अगर ये इंसान नहीं है, नशा नहीं करती, तो फिर ये अपने आप आपके घर में कैसे पहुंची? और वो पैसे, चलो ये भी मान लिया कि पैसे में नशा होता है, लेकिन पैसे के वजह से इंसान को नशा चढ़ता है। पैसे को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पैसे भी तो आपकी संदूक में पाए गए। और वो जो नोटों की गड्डियां थी, उसकी जो सीरीज नंबर थे, वो अभीक जी ने जो बैंक से पैसे निकाले थे उससे मैच हो रहे थे। ऐसा कैसे? पता नहीं कैसे पैसे मेरी संदूक में आ गए। मुझे लगता मुझे कोई फंसा रहा। मैं फंसा रहा हूँ? तुमने काम ही फांसी तक पहुंचने वाला किया तो फंसाऊंगा तुम्हें। साहिब जायसवाल, आप मेरे मुवक्किल को फंसाने का, अटकाने का, लटकाने का ये जो प्रयास कर रहे हैं, उससे पहले योर ऑनर मैं अदालत के सामने स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस केस को रीओपन करवाने से पहले पुलिस ने मिस्टर अभीक सिन्हा की मृत्यु को आत्महत्या करार देकर इस केस को बंद कर दिया था। ये केस बंद हुआ था मिस्टर सिन्हा की सेक्रेटरी अल्पना दीक्षित का बयान पर। सर, मैं अल्पना दीक्षित हूँ।
मिस्टर अभीक सिन्हा की सेक्रेटरी। उस रात 9 बजे जब मिस्टर सिन्हा की डेथ हुई, ऑफिस में बहुत कम ही लोग थे। सर भी अपने कैबिन में अकेले थे और टेंशन में पिए जा रहे थे। May I come in, sir? सर, मिस्टर खिलनानी ने फाइल दी है। सर, कोई और काम ना हो तो मैं जाऊं? जाओ, सब मुझे अकेला छोड़कर जाओ। क्या बात है सर, आप शाम से इस तरह? तो क्या करूं? क्या करूं? घर जाऊं अपनी बीवी के पास, जो अब तक मुझ पर शक कर रही है। तुम्हें तो सब कुछ पता है अल्पना। मेरे इतने समझाने के बाद उसे अभी भी लगता है कि मेरा अफेयर चल रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर प्लीज संभालिए अपने आप को। अब संभालने जैसा कुछ भी नहीं है। मेरा दिल करता है कि कूद जाऊं यहाँ से, जान दे दूं अपनी, तब उसे समझ में आएगा। सर प्लीज आप अपने आप को संभालिए। तुम जाओ, जाओ। और फिर मैं बिल्डिंग से बाहर निकली, अपने लिए रिक्शा ढूंढ ही रही थी कि मैंने एक चीख सुनी, तो मैंने सर को ऊपर से नीचे गिरते हुए देखा। सर ये सुसाइड ही था, मर्डर नहीं। योर ऑनर, पुलिस की भी यही राय थी कि मिस्टर अभीक सिन्हा की मृत्यु एक आत्महत्या थी, हत्या नहीं। मैं जानने को उत्सुक हूं कि अचानक इस केस की सुई आत्महत्या से हत्या पर किस बिना पर आई? लगता है पाठक साहब ये सुई बहुत चुभ रही है आपको, हैं? बात को सही साबित करने के लिए मेरे पास एक धागा है, आई मीन एक गवाह है। अभीक सिन्हा की पत्नी योर ऑनर तृप्ति सिन्हा। तृप्ति सिन्हा योर ऑनर, जिनका ये कहना है कि वो एक तांत्रिक मयंती माँ के पास गई थी और मयंती माँ के अंदर उनके पति मिस्टर अभीक सिन्हा की आत्मा आ गई और उसी आत्मा की कथन पर, आत्मा की बयान पर मेरे मुवक्किल को दोषी ठहराया गया। अगर ऐसा है योर ऑनर, तो आम जनता को न्याय के लिए पुलिस के पास या अदालत नहीं आना चाहिए, उन्हें तो इन तांत्रिकों के पास जाना चाहिए, क्योंकि इनके पास तो फिर हर अपराध का समाधान होगा ना। इनके सवाल का जवाब दीजिए मिस्टर जायसवाल। इनके सवालों का जवाब सिर्फ मैं दे सकता हूँ योर ऑनर मिस्टर पाठक। जो अभीक सिन्हा की आत्मा आई थी मयंती माँ में, सिर्फ उनके बयान पर पुलिस ने कार्यवाही शुरू नहीं की है। दरअसल एक शक था जो सच साबित हुआ, उसके बयान पर यह कार्यवाही शुरू की गई है। अगर पीताम्बर जो आपके मौकिल है, उनके घर पर अगर वो गाड़ी की चाबी या नोटों की गड्डी ना मिली होती तो पीताम्बर यहाँ ना होते। मैं जानती हूँ कि अदालत सबूत मानती है, माँ मयंती के चमत्कारों को नहीं, कि वो मरे हुए लोगों की आत्मा को अपने शरीर में ला सकती है। लेकिन सर, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि उस दिन उनके शरीर में जो आत्मा आई थी वो मेरे पति अभीक की ही थी। शोना, क्योंकि उन्होंने जो भी कुछ कहा वो या तो सिर्फ अभीक जानते थे या मैंने आत्महत्या नहीं की। मुझे मारा गया है। किसने मारा तुम्हें? कौन है तुम्हारा कातिल? पीताम्बर। और उसके बाद इस पीताम्बर के घर में रखे हुए उस नीले संदूक के बारे में जो माँ मयंती ने कहा, सर वो भी तो सच साबित हुआ। पीताम्बर के घर में एक नीला संदूक है। उसके अंदर श्रीदेवी की तस्वीर वाला एक डब्बा है। उस डब्बे में उसके कातिल होने के सारे सबूत तुम्हें मिलेंगे। और मिस्टर पाठक, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर माँ मयंती चमत्कारी नहीं होती तो अपने घर में बैठे बैठे वो ये सब बातें कैसे जान पाती?
आपका चेहरा क्यों नीला पड़ गया? नहीं, जवाब दीजिए ना। योर ऑनर, मैं माँ मयंती की तरह मायावी हूं नहीं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास है नहीं। इस प्रश्न का उत्तर संभवतः वही दे पाती थी, किंतु दुर्भाग्यवश वो आज इस समय इस अदालत में है नहीं। जज साहब, माँ मयंती न सही, लेकिन मैं अपने साथ यहाँ किसी और को लेकर आई हूँ जो मेरी ही तरह माँ मयंती के चमत्कारों में विश्वास रखते हैं। वो मेरे पति के बिजनेस पार्टनर मिस्टर गिरीश खिल्लानी। योर ऑनर, मैं अभीक को काफी सालों से जानता था। वो मेंटली बहुत स्ट्रांग आदमी था, इसलिए जब मैंने उसके आत्महत्या की खबर सुनी मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। लेकिन फिर जब तृप्ति भाभी से बात हुई तो मुझे पता चला कि वो खुद माँ मयंती के यहाँ जाकर उन्होंने अभीक से बात की। तो मुझे लगा कि मुझे भी एक बार माँ मयंती से मिलना चाहिए। किस कारण आप मिलने गए थे उनसे? क्या आप भी अपने परिवार के किसी स्वर्गवासी सदस्य से बातचीत करना चाहते थे? जी हाँ, मेरे डैडी, जिनकी डेथ जनवरी 2009 में हुई थी। उनका इकलौता वारिस होने के नाते मुझे उनके एक खुफिया बैंक लॉकर का एक कोड चाहिए था जो सिर्फ उन्हें मुंह जुबानी याद था। मांगने की तेरी आदत गई नहीं बबलू चढ़िया? डैडी, अरे बचपन से लेके तेरी शादी तक और उसके बाद भी रुपया सप्लाई करते आया हूँ मैं। अरे मरने के बाद भी तुझे पैसा सप्लाई करता फिरूंगा। बड़ी एटीएम समझ रखा है मुझे। नहीं डैडी, मैं तो अरे बड़ी पूछना, क्या पूछना चाहता है चढ़िया? बड़ी दूर से आया हूँ तुझसे मिलने। वो डैडी, आपके रेडियस बैंक के लॉकर का कोड चाहिए था। क्यों? उससे मिला पैसा नया धंधे में लगा के डुबाएगा क्या? नहीं डैडी, बस लास्ट बार। अच्छा ठीक है, मैं तुझे कोड बताएगा, लेकिन उसका सारा रुपया तुझे अपनी माँ को देना पड़ेगा, समझा? जी डैडी। ठीक है डैडी, कोड प्लीज। देता है तेरे को कोड। 9 8 3 6 3 2। और फिर मैं वो कोड लेकर बैंक गया और 3 साल से बंद पड़ा लॉकर झट से खुल गया। आप ही बताइए, जो कोड कहीं पे लिखा नहीं था, किसी कंप्यूटर में फीड नहीं था, किसी को याद नहीं था, वो कोड मां मयंती के पास कैसे आया? और अगर वो ढोंगी होती तो वो शायद वो कोड लेकर खुद बैंक चली जाती और उसमें पड़े करोड़ों रुपए लेकर फरार हो जाती। ट्रस्ट मी सर, वो मेरे डैडी थे, मेरे अपने डैडी। डैडी, व्हाट से KD? मिस्टर पाठक, आप ये इत्मीनान रखिए कि इस केस का फैसला चमत्कारों और आत्माओं को ध्यान में रखते हुए नहीं, बल्कि ठोस सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ही होगा। उसकी भी लंबी लिस्ट है मेरे पास, योर ऑनर। मेरी अगली गवाह है तृप्ति सिन्हा की दोस्त शैला भटनागर। सर, मेरा नाम शैला भटनागर है। तृप्ति की दोस्त होने के साथ मैं अभी की कंपनी की फाइनेंस मैनेजर भी हूँ। जिस रात अभी की डेथ हुई मैं ऑफिस में ही थी। कहाँ? ऑफिस में? कौन से फ्लोर पे? उसी फ्लोर पे थी आप? जी, उनके ऑफिस के एक फ्लोर नीचे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। अगली सुबह कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट सबमिट करनी थी तो लेट नाइट काम कर रही थी। मैम, वो अभी सर थोड़े से टेंस हैं, आप प्लीज़ उन्हें देख लीजिएगा। आप तो उनकी अच्छी फ्रेंड है ना?
अभी आर यू देयर? पुलिस ने तो अभी की मौत को सुसाइड कह दिया और मुझे शक है कि वो मर्डर था। वो मर्डर उसी ने किया है जो उस रात अभी के ऑफिस से भागा था। उसी ने अभी को खिड़की से ढकेला है। इसीलिए मैंने तृप्ति को कहा कि माँ मेहनती के पास चलते हैं, क्योंकि अपनी मौत का सच खुद अभी ही बता सकता है। शैला जी, जिस आदमी को आपने वहां से भागते हुए देखा उसका चेहरा तौलिए से ढका हुआ था, राइट? जी। और आपने उसके हाथ पे खरोच लगाई थी? जी। दाहिने हाथ? जी। राइट हैंड? राइट हैंड? क्या यही वो हाथ है जिस पर आपके नाखून से खरोच लग गई थी? जी जी। नहीं। क्या नहीं? मान लो पीतांबर के उस रात तुम ही थे वहां ऑफिस में। मानो। उस रात ऑफिस में मैं था। लेकिन अभी सेठ को मारने या धक्का देने के लिए नहीं गया था। मैं तो गाड़ी की चाबी चुराने के लिए गया था, ताकि गाड़ी चुरा सकूं। से पीते रहे। मैं बाथरूम में लटका रहकर उनके जाने का इंतजार करता रहा। 9, 9:30 के करीब जोर की आवाज हुई। मुझे लगा कुछ गिरा है। मैं बाथरूम से तौलिया लपेट करके मुंह में बाहर निकला तो देखा खिड़की खुली हुई थी। नीचे जाकर तो और मैं डर करके भागा और कॉरिडोर में शैला टकरा गया। तब मैंने गाड़ी की चाबी चुराई, मैंने पैसे चुराए। अभी से को मैंने नहीं मारा साहब, मैंने नहीं मारा साहब, मैंने नहीं मारा। क्या लगता है सर, पीतांबर ने मारा मिस्टर सिन्हा को? नहीं, हत्या तो पीतांबर ने नहीं की, लेकिन कई और गलतियां की है उसने इस केस में। मैं तय नहीं कर पा रहा हूं कि ये अभिक सिन्हा की मृत्यु हत्या है या आत्महत्या। सर ये सुसाइड ही है, पर ये पूरी फसाद इस मां मयंती की वजह से शुरू हुई है। ना वो मरे हुए को बुलाती और ना पीतांबर इतना गहरा फंसता। से तुझे क्या लगता है, ये मां मयंती वाकई आत्माओं को अपने अंदर बुला सकती है? आई डोंट नो सर, लेकिन सर ऐसे मीडियम्स के बारे में मैंने पढ़ा और सुना जरूर है, लेकिन कभी पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया। तो फिर तुझे जाकर पर्सनली एक्सपीरियंस करना चाहिए। नानी को तो तू बहुत मिस करता है ना। मां मयंती, इसकी शक्ल तो शिफाली जैसी है।
जी नमस्ते। मैं अपनी नानी से मिलना चाहता हूँ। जी जी आई मीन मैं अपनी स्वर्गवासी नानी से मिलना चाहता हूँ, माँ मयंती के जरिए। आपको फीस पता है? जी हाँ, मैंने वेबसाइट पर सब चेक कर लिया। आइए आइए। थैंक यू। आपका शुभ नाम? जी वरुण। चाय कॉफी कुछ लेंगे आप? नहीं थैंक यू। माँ मयंती? देखिए माँ मयंती यूं ही किसी से नहीं मिलती। आप फिलहाल मुझे वो एडवांस की फीस दे दीजिए और अपनी नानी माँ की जो भी डिटेल्स हैं, उनका जन्मदिन, उनका मरण दिन, उनकी अस्थियाँ किस दिन बहाई गई थी, वगैरह वगैरह। आपने वेबसाइट पर? जी हाँ, मैंने वेबसाइट पर सब पढ़ा था। मैं सब लाया। इसमें सारी डिटेल्स हैं, ये फीस और ये नानी जी की फोटो। ठीक है, आप कल ठीक 4:15 बजे आइए। कल? कल क्यों? देखिए समझने की कोशिश कीजिए। माँ मयंती सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगी कि आपकी नानी माँ की आत्मा अभी कहाँ है। ओह। मरघट्स के उनकी आत्मा कौन सी दिशा में गई, उनकी अस्थियाँ अभी कहाँ तक पहुँची, वगैरह वगैरह। काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। देखिए 120 करोड़ की पॉपुलेशन में एक जिंदा इंसान को ढूंढना कितना मुश्किल का। यहाँ तो 1,500 करोड़ आत्माओं का सवाल है और उसमें एक को ढूंढना, जाहिर है टाइम तो लगेगा। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं, टाइम तो लगेगा। मैं कल आता हूँ। ठीक है। माँ जी ने बात करवाई क्या तेरी नानी जी से? नहीं सर, कल होगी। क्यों कल क्यों? ये नानी को ढूंढने में। चलिए ये भी ठीक है। जब तक माँ जी नानी जी को ढूंढती है, हम अभिक सिन्हा के हत्यारे को ढूंढेंगे। वैसे तैयार है ना, कल अदालत में बहुत कुछ होने वाला है। लॉट्स इज गोइंग टू हैपन। सी यू। बाय। नानी जी को ढूंढने में 24 घंटे की मोहलत। वरुण, पहले पुलिस को भी ये लगा था कि सुसाइड है, लेकिन तृप्ति जी के इल्जाम के बाद जब मैंने एक बार फिर से इस केस की फाइल को खोला तो मुझे एक बात अजीब लगी। अभी क्या बैठा था, उसके हाथ में ड्रिंक का गिलास था और उसी गिलास के टुकड़े नीचे बिल्डिंग के कंपाउंड में पड़े थे। मतलब वो ग्लास लेकर कूदा था? यही तो मैं सोच रहा हूँ वरुण, कि कोई इंसान अगर आत्महत्या करेगा तो ड्रिंक का गिलास लेकर क्यों कूदेगा? पहले वो ड्रिंक को खत्म करेगा, गिलास को साइड में रखेगा, फिर कूदेगा। अभी गिलास के साथ नीचे गिरा है, इसका मतलब एक ग्लास की वजह से तुम एक सुसाइड को मर्डर कैसे कह सकते हो? एक मिनट। ओह माय गॉड, क्या हुआ? एक मिनट। दवे, तुम सही हो, ये मर्डर ही है। वो देखो, खिड़की से 5 फुट नीचे उस छज्जे पर उंगलियों के निशान, जैसे कि किसी ने उसे पकड़ा हुआ था। ये निशान अबीक की होंगे, मैं चेक करवाता हूँ। एग्जैक्टली। और ये निशान तब के हैं जब अबीक ने इस छज्जे को पकड़ के अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी। एक आदमी जो आत्महत्या के इरादे से कूदा हो, कूदने के बाद फौरन अपना इरादा बदल के अपने आप को बचाने की कोशिश क्यों करेगा? पीताम्बर ने अबीक को धक्का दिया होगा
गिरने से बचने के लिए अभीक ने छज्जे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। ऐसा ही हुआ था, लेकिन धक्का पीताम्बर ने नहीं, किसी और ने दिया है। वरुण, ये बात तो तय है कि अभीक सिन्हा की मृत्यु आत्महत्या नहीं, हत्या ही थी। और अब एक नया दृष्टिकोण सामने आया है। क्या सर? मैंने पुलिस से अभीक सिन्हा के मृत शरीर की कुछ तस्वीरें मंगाई थी। उनकी उंगलियों के बीच स्याही लगी हुई है। ये लकड़ी का तिनका पाया गया उनकी उंगली पर। शायद मरने से पहले उसके हाथ में पेन हो। नहीं, हर कथन में यह दर्ज किया गया है कि मरने से पहले उनके हाथ में शराब का गिलास था। कलम तो कहीं मिली नहीं पुलिस को। फिर ये स्याही कहाँ से आई? स्याही तो स्याही, ये लकड़ी का तिनका कहाँ से लगा? सर शायद नीचे गिरते टाइम वो लकड़ियों के थ्रू, या दैट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि ऊपर से नीचे कहीं लकड़ियाँ नहीं थी। तो फिर ये लकड़ी का तिनका आया कहाँ से? अब इस प्रश्न का उत्तर तो तेरी नानी ही दे सकती है। नानी? और भेंट हो जाए तो मेरा प्रणाम अवश्य कहना। ये देखा स्टिंग कैमरा। सब नानी। ऑल द बेस्ट। राइट सर। बस 2 मिनट, माँ मैं अंती थोड़ी देर में हाजिर हूँ। वाह। वैसे ये किस पक्षी का कंकाल है? ये माँ मयंती का एक खास पक्षी है। 2 साल पहले उसने अपना शरीर छोड़ा। उसके बाद से माँ जब भी उसे बुलाती है, उसकी आत्मा इस कंकाल में आ जाती है। और हमने इसे यहीं रखा है ताकि जब भी माँ उसे बुलाए वो आसानी से आ सके। अच्छा है, पक्षी की आत्मा उसी के कंकाल में आती है। अगर माँ मयंती के अंदर आके बोलती तो अजीब लगता ना। माँ मयंती पक्षी की आवाज में बोलती। आपके लिए खुशखबरी है, आपकी नानी माँ की आत्मा मिल गई है। अच्छा? बहुत ढूंढा, तब जाकर ऋषिकेश के तट पर एक साधु के कमंडल में कैद वो हमें वहां मिल गई और माँ इन्हें ऋषिकेश से लेकर आई हैं। जय माँ मयंती। जय माँ मयंती। रत्ना पटेल जी, क्या आप इस कमरे में हैं? आपका नवासा वरुण आपसे मिलने आया है। क्या आप इस वरुण, वरुण, હું છું બેટા, रत्नाबेन। नानी? कितनी खुश हूँ तुझे इतने सालों बाद देखकर। अरे कितना बड़ा हो गया है तू, और तेरे माथे का घाव भी भर गया है। याद है जब तू मेरे सूरत वाले घर में आया था तो छत से गिर गया था केरी तोड़ते तोड़ते। कितना बड़ा घाव लगा था। 6 टाके आए थे, याद है न बेटा? हाँ, लेकिन तब तो मैं सिर्फ 13 साल का था, और जब 20 साल का हुआ तब मोटरसाइकिल ठोक दी थी ना। अच्छा, अब तो संभल गया तू? हाँ नानी। नानी आप कैसी हैं? अरे बेटा, हूँ तो बहुत खुश हूँ। अरे पता है
ऋषिकेश के एक बाबा ने मेरी आत्मा को उनके पास रख लिया है। बस दिन रात मैं उनकी सेवा करती हूँ, उनसे बातें भी करती हूँ। पर बेटा तुम लोगों की बहुत याद आती है। तू निर्मल हंसिका और वो नालायक झिलमिल, उसको मेरा जय श्री कृष्ण बोलना। हाँ हाँ नानी। वो तेरे नाना है ना, उनको बोलना कि तंबाकू छोड़ दे, नहीं तो 1-2 साल में मेरे पास आ जाएंगे। हाँ? और वो तेरी कोकी मासी कैसी है? उनकी कमर का दर्द ठीक हुआ ना? हाँ? सब नानी के बारे में सारी बातें सिर्फ घर वाले जानते। कहीं सचमुच मेरी नानी की स्पिरिट तो नहीं आ गई? मेरे को भी मेरे ग्रैंडमदर के साथ बात करना है। जय माँ मयंती। ओह कम ऑन मिसेस बिलेमोरिया, बहुत रिसर्च किया है इन्होंने वरुण। पूछ अपने घर वालों से कि कोई आया था पूछताछ करने, किसी का फोन आया था, क्योंकि इतनी सारी निजी जानकारी प्राप्त करना सरल नहीं होता। फाइंड आउट। मान लिया सब, लेकिन ऐसे अचानक आवाज बदलना। मेरी नानी एक औरत थी, लेकिन अभी की आवाज तो मर्दाना है ना। एक औरत आदमी की आवाज में ऐसे कैसे बोल सकती है? और वो बिजनेसमैन खिलनानी, उसका फादर का बैंक कोड माँ को कैसे पता चला? कम ऑन केडी। सर कुछ बातें इंसानी समझ से परे होती हैं सर। क्या कहना चाहता है तू? मैं इंसान नहीं हूं? कल अदालत में बात होगी महामयंती जी के साथ। जय महामयंती जी। समझ में नहीं आ रहा है योर ऑनर, क्या करना चाहते हैं एग्जैक्टली पाठक साहब? माँ मयंती जी को यहाँ पे अदालत में क्यों बुलाया है इन्होंने? नहीं जायसवाल साहब, मैंने इन्हें यहाँ नहीं बुलवाया। मतलब इन्हें यहाँ बुलाया है इनके द्वारा उन्हें यहाँ बुलाने के लिए, अभीक सिन्हा जी को इनके अंदर बुलाने के लिए। अंततः यही तो इस समस्या की जड़ है। अगर अभीक सिन्हा साहब इनके अंदर प्रकट न होते और ये न कहते कि पीताम्बर ने उनकी हत्या की है, तो ये मुकदमा ही नहीं होता। माँ जी, मैं आपसे बड़ी विनम्रता से विनती करता हूँ कि कृपया कर मिस्टर अभीक सिन्हा की आत्मा को अपने अंदर बुलाइए, ताकि हम दोनों उनसे वार्तालाप कर सकें, प्रश्न पूछ सकें, उत्तर पा सकें। प्लीज बुलाइए ना। जी नहीं से आपका अर्थ क्या वो उनकी आत्मा बिजी है इस समय, या अदालत में नहीं आ सकती? ये क्या? जी नहीं, अदालत में नहीं आ सकती। अदालत में नहीं आ सकती? लेकिन माँ जी, मेरे जानकारी के अनुसार तो आत्माएं मुक्त होती हैं, वो तो बिना किसी बंधन के यहाँ वहाँ भटकती रहती हैं, कहीं भी चली जाती हैं। तो अदालत में आने से क्या आपत्ति हो सकती है उनकी आत्मा को? नहीं, देखिए मैं ये बात मानने को तैयार। जी क्यों जिद कर रहे हैं आप? क्यों मानने को तैयार नहीं? इतने यकीन से आप कह रहे हैं जैसे हर हफ्ते भरदौल में आत्मा बुलाते हैं अदालत में। नहीं, हर हफ्ते नहीं बुलाता, किंतु इस हफ्ते इस समय आज यहाँ अदालत में मैं आत्मा बुलाना चाहता हूँ। अब माँ जी के संपर्क में आके थोड़ा बहुत आत्मज्ञान मुझे भी प्राप्त हो गया है। व्हाट? मिस्टर पाठक, आप ये कैसी बातें? बोलने दीजिए जज साहब, इनको जो करना है करने दीजिए। वैसे भी हर हफ्ते कोई ना कोई नया खेल करते रहते हैं, लेकिन आज आपका ये खेल फेल होने वाला है। कैरी ऑन। योर ऑनर, मैं आज इस अदालत में अपनी दादी माँ को बुलवाना चाहूँगा। दादी माँ प्लीज आइए, इन सबको बताइए कि ये सत्य है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। आइए बताइए कि ये मजाक नहीं, ये ढोंग नहीं, ये सत्य है। दादी माँ।
ऑर्डर ऑर्डर। अरे प्रदीप बेटा तू जज बन गया। बचपन में तो तू पजामे का नाड़ा भी नहीं बांध पाता था, याद है ना तुझे? मिस्टर पाठक, आई मीन मिसेस पाठक, दादी माँ बोल, दादी माँ। दादी माँ। निखट्टू तू वही है ना एम जायसवाल? जब देखो तभी मेरे पोते के साथ में भिड़ता रहता है। 10 मिनट में कभी कोई केस नहीं जीतने वाला। तू याद रखना मेरी बात। और प्रदीप चलती हूँ, देखना अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना और सोच समझ के निर्णय लेना। योर ऑनर, दादी माँ आई थी क्या? आई थी। टेप रिकॉर्डर, टेप योर ऑनर, टेप। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि वो स्वर, वो आवाज़ मेरे शरीर पर छिपाए हुए टेप रिकॉर्डर के द्वारा आ रहा है। योर ऑनर, मेरी परीक्षण ले ली जाए, ना तो मैंने आवाज़ बदली है, ना कोई टेप रिकॉर्डर छिपाया है मैंने। वाकई वास्तविकता में दादी माँ आई थी। अब माँ जी, मैं एक नवसिखिया होकर अपनी दादी माँ की आत्मा को अगर अदालत में बुला सकता हूँ तो आप तो महाज्ञानी हैं। क्या बकवास है ये? अगर माँ चाहे तो वो भी आत्मा को यही इसी अदालत में बुला सकती है। मिस्टर महिपाल, प्लीज सिट डाउन। माँ आपको चुनौती दे रहे हैं। बुलाइए अभीक सिन्हा की आत्मा को। कह रहे हैं आप ही के साथ है, तो आपको तो चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। क्या आप इस चुनौती को स्वीकार करती हैं माँ जी? जी। मिस्टर अभीक सिन्हा, क्या आप यहाँ पर हैं? मिस्टर अभीक सिन्हा, क्या आप यहाँ पर हैं? अभीक सिन्हा, मेरे अंदर आइए। मिस्टर अभीक सिन्हा, क्या आप यहाँ पर? जज साहब, मैं आ गया हूँ जज साहब। मैंने आत्महत्या नहीं की है। आत्महत्या नहीं की है मैंने। मेरा खून हुआ है और मेरा खूनी ये मेरे सामने रहा। पीतांबर। लेकिन सिन्हा साहब, मेरे मुवक्किल का ये कहना है कि इसने आपकी हत्या नहीं की। मिस्टर सिन्हा, क्या कहना चाहते हैं आप इसके बारे में? ये झूठ कह रहा है। उस रात जब मैं खिड़की पर बैठा था तो उसने आपको बोलिए ना सिन्हा साहब, उसने आपको? वो लगता है संपर्क टूट गया। संपर्क टूट गया। कमाल है, यहाँ भी नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है आपका, किंतु मेरे इस फोन पर तो फुल नेटवर्क है। योर ऑनर, अदालत में अपने फोन का उपयोग करने की अनुमति चाहता हूँ, एक कॉल करने की अनुमति चाहता हूँ। किसे फोन करना चाहोगे केडी? योर ऑनर, इस बात को स्पष्ट करने के लिए मुझे अपनी दादी माँ को फोन लगाना पड़ेगा। मैं दादी माँ को फोन? स्पीकर फोन है। दादी, मैं केडी। गुड्डू बेटा,
दादी कितने दिनों बाद तेरी आवाज सुन रही हूँ। कैसा है तू? मैं ठीक हूँ दादी। आप कैसी हैं? आपका स्वास्थ्य कैसा है? ठीक हूँ, बस वही घुटने की तकलीफ है। गुड्डू बेटा लौट आओ। क्यों अपने बाप की तरह जिद्दी हो रहे हो? तुम्हारे और तुम्हारे बाप की लड़ाई में बेटा तेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही। दादी सुनिए मैं इस समय बाहर हूँ। मेरा संपर्क टूट रहा है। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। बेटा चरण स्पर्श दादी, बाय। कहाँ फोन किया था अपने दादी माँ को? स्वर्गलोक? नहीं, जयपुर। योर ऑनर, भगवान की कृपा से मेरी दादी माँ अभी जीवित है। बस थोड़ी बहुत घुटने की तकलीफ है, जैसा कि आपने सुना। बाकी सब साइलेंस इन द कोर्ट। तो फिर तुम्हारे अंदर वो बूढ़ी औरत की आवाज? योर ऑनर, वास्तविकता में वो ध्वनि वो स्वर मेरे अंदर से नहीं, बाहर से ही आई थी, नीलंजना जोशी जी के बदौलत। ये एक वेंट्रिलोक्विस्ट है, गरुड़वादी है। कौन सी वादी? सरल भाषा में एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी आवाज को दूर तक फेंक सकता है ताकि ऐसा लगे कि वो आवाज कहीं और से आ रही है, किसी और के गले से आ रही है। योर ऑनर, जिस प्रकार से कठपुतलियों की खेल में होता है। मतलब बोल वो रही थी, आप सिर्फ होठ हिला रहे थे। अरे प्रदीप बेटा, तू जज बन गया? बचपन में तो तू पजामे का नाड़ा भी नहीं बांध पाता था, याद है ना तुझे? जी योर ऑनर, एक मिली भगत सत्य को बाहर निकालने के लिए, सत्य के खोज में अगर मुझसे कोई भूल हुई हो, चूक हुई हो तो क्षमा चाहता है योर ऑनर। जसवाल साहब, आपसे भी क्षमा चाहता हूँ। तो माँ मयंती जी, ये जो खेल मैंने अभी खेला, यही खेल आप और आपके जो गुट है वहाँ भी खेला जा रहा था। अब खेलने को खेल बचा नहीं, तो कृपया कर अदालत को बताइए कि मेरी आत्मा की आवाज़ सच है या मेरी आत्मा की आवाज़ सच है। जज साहब मुझे तो 2000 रुपए पर डे मिलते हैं जी। मैं तो जी सारवंट हूँ, एकदम कठपुतली। और उसकी डोर माई प्राजी के हाथों विच है। और ये सारा तमाशा ना उन्हीं का किया धरा है। माही प्राची का? जी। निवर्चला, मेरी वाइफ और मैं, हम दोनों वेंट्रिलोक्विस्ट हैं। 4 साल पहले मयंती मधोक को जरिया बनाकर हमने लोगों को ठग कर लाखों रुपए कमाने का एक प्लान रचा। हमने सोचा हम लोगों के मरे हुए रिश्तेदारों की रूह को बुलाने के बहाने से मयंती के थ्रू अपना वेंट्रिलोक्विज्म करेंगे। हाँ, जानता हूं मैं। उस रिकॉर्डिंग में जब मैंने आपकी पत्नी निर्वचला के होठ पीछे से हिलते हुए देखे, तभी आभास हो गया था मुझे कि असल खेल क्या है। रिकॉर्डिंग? और फिर आप लोग अपने यजमान से थोड़ा समय मांगते थे ताकि उस समय में आप लोग ये उसके बारे में जितनी जानकारी प्राप्त कर सके वो कर ले, उनके घर वालों से, उनके व्यावसायिक मित्रों से, इत्यादि इत्यादि। जी, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सर, जब मैं 19 साल का था। महिप्रा जी, ये आपकी आत्मकथा लिखने का बहुत समय मिलेगा आपको जेल में। ये बताइए कि आपने मिस्टर सिन्हा के आत्मा द्वारा बेचारे गरीब को क्यों फंसवाया? उस पियून सहदेव के कहने से। आगे बताइए, आगे की कहानी बताइए। मिस शैला जब हमारे यहाँ अभी की रूह को बुलाने के लिए आई थी, तब उनसे भी हमने 2 दिन की मोहलत ली थी। उस दौरान मैंने अभी के ऑफिस जाकर रिसर्च की, एक पत्रकार बनकर। नैनीताल की झील में
उन्होंने अपनी वाइफ से प्रॉमिस किया था। ये सब उन्होंने मुझे पर्सनली बताया था। थैंक्स ऐसी। एक्सक्यूज मी। श्योर। निवर्चुला, अभी के ऑफिस से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली है उसके पास के बारे में। अब तुम एक काम करो, उसके पेरेंट्स के घर पर जाकर बाकी की इंफॉर्मेशन ले लो। उसके बाद हम माँ मयंती के थ्रू अभिक की रूह को बुलाने का ढोंग करेंगे। अभिक सिन्हा हाजिर हूं। अभिक सिन्हा के रूह को बुलाने का ढोंग है। सुन, यहाँ पे जो कुछ तूने सुना, भूल जाने का, समझे? पास रख, समझा? मुझे ये बता कि गेम क्या है। अभी के अभी पुलिस के पास जाता हूं मैं। उसके बाद जब मजबूर होकर मैंने सारा गेम सहदेव को समझाया, तब उसने हमारे सामने एक शर्त रखी। उसने कहा कि कल जब मिसेस सिन्हा अभी की रूह से बात करने के लिए माँ मयंती के पास आए, तब माँ मयंती उसे ये बताया कि पीताम्बर ने उसका खून किया है। और उसने हमसे ये कहा कि अगर हमने ये नहीं किया तो वो हमारे स्कैम का पर्दाफाश कर देगा। जी साहब, मैंने इन लोगों से पीताम्बर को फंसाने के लिए कहा था। क्योंकि आपने मारा है अभिक सिन्हा। नहीं साहब, मैंने कोई खून नहीं किया साहब। तो हुआ ये था कि जिस रात पीताम्बर। तू एक काम कर, तो ना सब भूल जा। मैं सीरियस हूँ सहदेव। हम दोनों भाई मिल करके सिन्हा को मारने का प्लान बनाते हैं और उसको मार करके उसकी माँ सटीक बेच करके दोनों भाई आधा पैसा बांट देंगे। माँ कसम साहब, मैंने मर्डर प्लान नहीं किया था साहब। मैंने तो उसे इनकार कर दिया था। अब पीताम्बर से पूछ लिया साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वह ये था कि जिस रात साहब खिड़की से नीचे गिरे थे, उस रात मैं लॉबी में ही था। पीताम्बर इतनी देर तक यहाँ, और ये पैसे चोरी करके कहाँ भाग रहा है? सदैव, जल्दी नीचे चलो, साहब खिड़की से नीचे गिर गए। क्या बात? मुझे पक्का यकीन था कि पीताम्बर ने ही अभिक सर को धक्का दिया, उनका मर्डर किया। वरना इतनी रात को साहब वो हमारे ऑफिस में क्यों आता? और फिर मैंने पीताम्बर को बार में बुलाया। क्या बे? किस बात का पैसा है? किस खुशी में? मुझे ना आधा पैसा दे दे, नहीं तो पुलिस के सामने तेरी पोल खोल के रख दूंगा। किसकी पोल? कैसी पोल? यही कि तूने सीना साहब का मर्डर किया। क्या? हाँ, और उनका पैसा लेके भागा है। अभी उसमें से आधा दे दे, नहीं तो दिमाग खराब हो गया क्या? साले किसी के सामने बोलना मत। मैंने किसी को नहीं मारा। मत खराब कर। बे पीताम्बर, तू ना मुझे लपेट मत, नहीं तो मैं तो तेरे ना पूरी की पूरी 12 बजा दूंगा, तब समझ में आएगा। आधे पैसे दे दे। चल, तुझको पैसा चाहिए ना? पैसा चाहिए। मुझे बहुत खुन्नस था उसके ऊपर। मैं उससे बदला लेना चाहता था, मैं उसे फंसाना चाहता था, क्योंकि उसने मुझे पैसे देने से इनकार कर दिए थे, मना कर दिया था उसने। लेकिन साहब मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं था। लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे मौका मिल गया। महिपाल का झूठ पकड़ा गया और उसी समय मैंने प्लान बनाया और पीताम्बर का पीछा किया। वो अपने खोली में गया और नीले संदूक में उसने पैसे और चाबी छुपाए।
मैंने सारा इंफॉर्मेशन महिवाल को दे दिया। पीताम्बर के घर में एक नीला संदूक है। उसके अंदर श्रीदेवी की तस्वीर वाला एक डब्बा है। उस डब्बे में उसके कातिल होने के सारे सबूत तुम्हें मिलेंगे। साहब, जब पुलिस को चाबी और पैसे मिले तो मैंने सोचा पीताम्बर अंदर हो जाएगा और दूर दूर तक मेरा नाम नहीं आएगा। साहब, बस मेरा इतना ही रोल था साहब। मैं तो बस बिना सामने आए उन्हीं को सजा दिलवाना चाहता था। एक खूनी तू है, मैंने अभी सेठ को नहीं मारा। तू था उस रात पे, तू था। अरे झूठे, तूने मारा है। ऑर्डर, चुप हो जाइए आप लोग। ये अदालत अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है। चलिए सर, एक बात तो क्लियर हुई, ये कोई आत्मा का चक्कर नहीं है। हाँ, लेकिन हत्या का तो है। किसी ने तो अभीक सिन्हा को उस खिड़की से धक्का दिया था। इस डूबते केस को बस इस तिनके का सहारा है। जाओ उस बिल्डिंग में जाओ और पता लगा कि ये तिनका आया कहाँ से। तब तक मैं सोचता हूँ वरुण, ये माँ मयंती के इस खुलासे के बाद मेरे मन में एक प्रश्न उठा है। उस प्रश्न का उत्तर सोचता हूँ, तू जाके पता लगा कि ये तिनका कहाँ से टूटा। राइट सर। वरुण, क्या ढूंढ रहे हो यार? पिछली बार सब देख तो चुके हैं। हाँ, पर एक चीज है जिसे देखकर भी नहीं देखा था। वो लकड़ी संभाल के वरुण, संभाल के। लकड़ी वरुण, ये पेन और ये लकड़ी तो किसी कारपेंटर ने छोड़ी हो। इसका अभीक के नीचे गिरने से क्या ताल्लुक? इसका जवाब मैं नहीं, केडी से तो मिलेंगे अदालत में। शैला जी, जो अभीक सिन्हा जी थे, क्या शादी के बाहर कोई उनका संबंध, नाजायज संबंध किसी के साथ था? नहीं। और अगर मैं कहूं कि शादी के बाहर मिस्टर अभीक सिन्हा का नाजायज संबंध था और वो नाजायज संबंध उनका आपके साथ था, तब क्या कहेंगे? मिस्टर पाठक, ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं वही कह रहा हूं जो इस कलम को देखकर मेरी समझ में आया कि कोई आम कलम नहीं है शैला जी, बहुत ही महंगा बहुमूल्य कलम है। लोग एक दूसरे को अक्सर तोहफे के रूप में देते हैं और अक्सर ऐसे महंगे भेंट देने से पहले प्यार करने वाले कोई प्यार भरा संदेश उस तोहफे पर गुदवा लेते हैं। इस कलम पर भी है, टू AS अभीक सिन्हा, the love of my life. So sweet. To the love of my life. Supposedly, Tripti Sinha was Abhik Sinha's wife? संभव है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है शैला जी कि ये तोहफा उन्होंने उनकी वाइफ ने नहीं, आपने उन्हें दिया था। और आप मेरी इस बात को नकारें उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये कलम 12 जून सन 2012 को
लंदन के मार्टिन पेन कंपनी से खरीदी गई थी और इसका जो बिल था उसकी भरपाई आपके क्रेडिट कार्ड से की गई थी। लव ऑफ माई लाइफ शैला जी। जी, मेरा और अभी का फैसला। लेकिन मैंने अभी को मारा नहीं, अभी को नहीं मारा। कि शैला जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि अभीक सिन्हा जी को उनके विवाहित जीवन के भंग हो जाने का डर था और वो इसी डर के चलते, इसी भय के चलते आपको छोड़ना चाहते थे, लेकिन आपको मंजूर नहीं था, इसलिए उस रात आपने उस केबिन में जाकर उन्हें साहब। हाँ जी। एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हैं? जबकि शैला जी अपने बयान में ऑलरेडी कह चुकी है कि जब अभी गिरा तब शैला जी एक फ्लोर नीचे थी, ऊपर आ रही थी। अभी के कैबिन तक पहुंचने से पहले अभी गिर चुका था। मुझे पूरा विश्वास है शैला जी की इस बात का कोई साक्ष्य, कोई सबूत, कोई गवाह अवश्य होगा आपके पास, है? जी, अभी के बिजनेस पार्टनर मिस्टर गिरीश खिलनानी, उनको जरूर मालूम होगा, क्योंकि अभी के केबिन तक पहुंचने के लिए मुझे पहले उनका केबिन क्रॉस करना पड़ता है। आप प्लीज उनसे पूछिए ना, प्लीज। जी हाँ, मैंने शैला को अपने कैबिन के सामने से गुजरते हुए अभी के कैबिन की तरफ जाते हुए देखा था। लेकिन तब नहीं जब वो कह रही है, अभी के मरने से कुछ 5 मिनट पहले। तो आप ये कहना चाह रहे हैं खिलनानी साहब कि ये संभव है कि शैला जी ही सिन्हा जी के कैबिन में गईं और उन्हीं ने नशे की हालत में सिन्हा जी को ढकेल कर उनकी मृत्यु की ओर भेज दिया। अब ये कह रहे हैं कि ये हत्यारिन जो है वो शैला जी है, ये कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? जी, हो सकता है। नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अल्पना जी जो सिन्हा साहब की सेक्रेटरी हैं उनसे पता किया कि किस समय शैला जी सिन्हा साहब के कैबिन में गई थी, और उनका ये कहना है कि सिन्हा साहब के गिरने के बाद वो वहां गई थी। इस कथन के अनुसार शैला जी सच बोल रही हैं, लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं आप झूठ? क्यों? लेकिन मैं झूठ बोलूंगा क्यों? झूठ तो आप अदालत में पहले भी बोल चुके हैं। वो माँ मयंती जी का किस्सा, आपके पिताश्री का वो लॉकर जिसका कोड केवल वही जानते थे, वही कोड माँ मयंती ने आपको बताया था। 9 8 3 6 3 3 2 983632 रिंग अ बेल? लेकिन वो कोड मुझे मयंती जी ने ही दिया है। अब चाहे तो उनसे पूछ सकते हैं। अब महामयंती जी से क्या पूछना? असली जो इस कांड के करता धरता है महिपाल और निवर्छला, उन्हीं से पूछना चाहिए। और उनसे पूछा मैंने तो महिपाल जी का ये कहना था कि 983632 उनके इंश्योरेंस पॉलिसी का नंबर है, जो उन्होंने यूं ही आपको दे दिया था। और आपने कहा कि उन्हीं नंबरों से आपके पिताजी का बैंक लॉकर खुल गया, जबकि आपके पिताजी का लॉकर जिस बैंक में था, उस बैंक में सारे लॉकर केवल 5 अंकों के कोड से खुलते हैं। 983632 6 अंक होते हैं। तो 6 कैसे हो गया? अगर मैं इसका जवाब ना दूं तो मुझे अपने लॉयर से बात करनी है। वेरी गुड आइडिया। आप कीजिए अपने वकील से बात, और जब अपने वकील से बात कर ही रहे हैं तो उनके साथ इस डंडे के बारे में, इस लकड़े के बारे में भी बात कीजिए। इस लकड़ी से मेरा क्या लेना देना? मेहनत करवाते हैं आप लोग मुझसे। चलिए दोबारा विस्तार में किस्सा सुनाता हूं।
और सिन्हा साहब पर वार करने के बाद जैसे ही सिन्हा साहब नीचे गिरे, हत्यारा उस कमरे से बाहर भाग गया, इससे पहले कि बाथरूम में छिपा हुआ पीतांबर कमरे में आए या नीचे से ऊपर आती हुई शैला कैबिन में दाखिल हो और वो व्यक्ति, वो हत्यारा छोटा सा सवाल पूछूं? सबूत। हाँ, सबूत। क्षमा चाहता हूं कि यह जानकारी आप तक नहीं पहुंची जायसवाल साहब। सबूत बहुत सरल और साधारण है। इस डंडे पर इनकी उंगलियों के निशान हैं और फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट जज साहब की मेज पर है। क्या अब भी आप अपने वकील से बात करना चाहते हैं खिलनानी साहब, या हम ही डायरेक्ट बात कर लें? अब देखिए क्या है, घूम घाम के आपको आना तो यही है। आज नहीं तो कल, अब कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। Would you like to confess? पिछले 3 सालों से मैंने अभी के भरोसे का गलत फायदा उठाकर कंपनी में लाखों करोड़ों का गबन किया था। अभी को इस बात का पता चला और मैंने उसे झूठ बोला, लेकिन उसने मेरे झूठ का सबूत मांगा और 2 दिन की मोहलत दी। 2 दिन बीत चुके थे, मैं फंस गया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सोचा अभी से मिलूंगा, उसके हाथ पैर जोड़कर उससे माफी मांग लूंगा। लेकिन जब मैं कैबिन में गया, वो नशे के हालत में अकेले। पता नहीं मुझे क्या सूझा, अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए मैंने उसे धक्का दे दिया। और फिर पीतांबर पकड़ा गया, तो उसे फंसाने के लिए मैं मां मयंती के पास गया और वो कोड का ढोंग किया। बाकी जैसे आपने कहा। डिफेंस, प्रेस योर ऑनर। यह अदालत गिरीश खिलनानी को अभीक सिन्हा के कत्ल में दोषी पाते हुए फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और पीतांबर गुप्ता को कत्ल के इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। पाठक सर जी, एक रिक्वेस्ट है। नहीं, उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। वैसे मेरा आपसे कहना बनता तो नहीं है, आप तो सर्वज्ञानी हैं, फिर भी जिस प्रकार से पीतांबर बेचारा बड़ी बातें करने के कारण फंस गया, उस प्रकार मुझे लगता है आप भी किसी दिन फंस जाएंगे। इसलिए बड़ी बातें ना किया करिए। मेरे बाबूजी कहा करते थे, लोगों को प्रभावित बातों से नहीं, अपने कर्मों से कीजिए।